नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और हम गेम प्लान में आज बात करेंगे उस मुकाबले की जिसका बेसब्री से इंतजार पूरे भारत को था। आज है महामुकाबला यानी आईपीएल 2026 का फाइनल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इस पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाली दोनों टीमें खिताब जीतने से बस एक कदम दूर हैं। आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। आरसीबी 5वीं बार आईपीएल फाइनल में मैच खेलेगी, जबकि गुजरात टाइटंस भी आईपीएल से तीसरी बार फाइनल खेलने उतरी है। दरअसल डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की नजरें लगातार दूसरे आईपीएल खिताब को हासिल करने पे होगी। वहीं गुजरात टीम भी अपनी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जीतना चाहेगी। दोनों के लिए दूसरी ट्रॉफी है, लेकिन आरसीबी को अपना टाइटल डिफेंड करना है। दोनों टीमों के कप्तान जबरदस्त फॉर्म में हैं। आरसीबी के रजत पाटीदार और गुजरात के शुभमन गिल दोनों इंडिया की टी20 टीम का दरवाजा खटखटा रहे हैं। दोनों की लीडरशिप स्टाइल अलग है, लेकिन दोनों ही अपनी टीम के लिए कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। रजत पाटीदार का शान और सिंपल अंदाज आरसीबी के लिए लकी साबित हुआ है और वहीं पिछले 2 सीजन से उनकी कप्तानी में टीम स्टेबल रही है। अब वो धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में शामिल होने के करीब हैं। ये दोनों ही आईपीएल ट्रॉफी डिफेंड करने वाले कप्तान हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस सीजन गुजरात की टीम ने कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें 5 मैचों में उन्हें जीत हासिल हुई है, जबकि 2 मैचों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इस मैदान पर एक मैच गुजरात आरसीबी के साथ भी हुआ था, जिसमें गुजरात को जीत मिली थी। ऐसे में घर में जीटी का पलड़ा भारी है और पाटीदार की आरसीबी की टीम क्या इस चक्रव्यूह को तोड़ इतिहास रच पाएगी? यही नहीं, यह आज पता चल जाएगा कि कौन सी टीम किस पर भारी है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो एक बार उसकी पिच रिपोर्ट को भी देख लेते हैं कि वहां पर उसका विकेट किस तरीके से होने वाला है, किस तरीके से उसका विकेट परफॉर्म करने वाला है। तो ये कुछ ऐसी पिच होने वाली है। आपको बता दें आईपीएल 2024 अब तक 7 मैच खेले हैं उसमें, और आज 8वां मुकाबला है। और अभी तक खेले गए 7 मैचों में सबसे बड़ा स्कोर गुजरात टाइटंस ने जीटी ने 21 मई को सीएसके के खिलाफ बनाया था, वो भी पहले बैटिंग करते हुए, यानी 229 रन का स्कोर। और ये आप समझिए 229 रन का जो स्कोर था ना, ये सीएसके के खिलाफ आया था। लेकिन एक चीज और भी है यहां पर, वो आंकड़े जो बता देंगे कि मैच का रुख क्या होगा, मैच किस तरफ जाएगा, यानी कि इस टीम पर पहले बल्लेबाजी वाली टीम जीती है या दूसरी बल्लेबाजी वाली, वो आंकड़े भी आपके सामने हम लाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आज देखिए ये कुल 7 मैच खेले गए हैं, 8वां मैच है आईपीएल 2026 के तौर पर खेला जाएगा। अभी तक खेले गए 7 मैचों में सबसे बड़ा स्कोर गुजरात टाइटंस ने ही बनाया है। जीटी ने 21 मई को सीएसके के खिलाफ, लगभग 10 दिन पहले जब सीएसके के खिलाफ खेला था, 229 रन यहां पर बनाए थे। अब ये देखिए, टॉस हारने के बाद मैच जीतने वाली टीमें हैं 28। मैच कुल 51 खेले गए हैं इस पूरे ग्राउंड पर। और यहां पर अगर बात करें, हम एक बार इन पे नजर डालते हैं इस आंकड़े पे। पहली बैटिंग करने वाली टीम की बात करें तो 26 मैच जीती है, और जबकि दूसरी बैटिंग करने वाली टीम 25 मैच जीती है। तो यहां पर भी आंकड़े आप वो नहीं कि जो टॉस जीता वो बैटिंग करे, वो बैटिंग करने जाए, टॉस जीतकर आप मैच जीत जाएंगे। बस एक मैच का फासला है इस ग्राउंड पर। तो ये जो विकेट है, ये चूंकि मीडियम पेसर्स को बहुत मदद देता है। ये पूरी अगर बात करें, ये पूरी जो विकेट है, यहां पर आपको थोड़ा बॉलिंग फ्रेंडली मिलेगा, लेकिन मीडियम पेसर्स को वहां पर उनको पेस और बाउंस मिलता है। स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत यहां पर होती है, लेकिन जब बॉल फंस के आता है ना, तो यहां पर बड़े बड़े खिलाड़ियों को दिक्कत होती है। आप 2019 का वो फाइनल तो नहीं भूले जिसमें इस तरीके की माफ करेगा 23 का, वहां पर भी ऐसी ही चीजें हुई थी। खैर, अब जरा प्रेडिक्ट 11 पे नजर डालते हैं कि आज फाइनल में दोनों टीम किस टीम के साथ उतर सकती हैं। एक बार वो प्रेडिक्शन देख लेते हैं। ये वो देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे वो टीम भी आ गई। एक तरफ प्रिंस होंगे, दूसरी तरफ धुरंधर रजत पाटीदार। वहां पर साई सुदर्शन आपको नजर आ रहा है, शुभमन गिल क्या जबरदस्त फॉर्म में है, जॉस बटलर है, निशांत संधू, वॉशिंगटन सुंदर, जेसन होल्डर। ये टॉप ऑर्डर को देखिए आप एक बार, राशिद खान है, राहुल तेवतिया है, कसिगो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अरशद खान। अब दूसरी तरफ वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल,
रजत पाटीदार, जितेश शर्मा और हार्ड हिटिंग टिम डेविड, कुरनाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, जॉर्ज हेजलवुड, रसिक सलाम और इंपैक्ट प्लेयर पर रोमियो शेफर्ड जो कि चेंज कर सकते हैं टिम डेविड से अगर यहां पर मीडियम पेसर्स को थोड़ी मदद मिलती है तो। कुरनाल पांड्या भी मैं उन्हें स्पिनर के तौर पर कम देख रहा हूं, लेकिन आज वो जिस तरीके से विकेट चलेगा उस तरीके की गेंदबाजी आपको करते नजर आएंगे। अब ये आंकड़े हैं, ये टीम कुछ ऐसी हो सकती है और दोनों टीमों पे अगर हम बात करें तो टॉप 4 पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। वहां पर आप देख लीजिए, यहां पर आपको निशांत संधू अगर नीचे भी आते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर आपको नंबर 4 पर नजर आने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, क्योंकि फिल सॉल्ट का अभी भी कोई अपडेट नहीं है, यह मैं क्लियर कर दूं, फिल सॉल्ट का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, जिस वजह से वेंकटेश अय्यर को मैंने टीम में रखा है। अगर वो आते हैं तो वहां पर आपको रोमियो शेफर्ड नहीं नजर आने वाले हैं, अगर आएंगे तो रोमियो शेफर्ड आपको या टिम डेविड में से कोई एक इंपैक्ट प्लेयर में फिर से वैसे ही नजर आएगा। दूसरी ओर एक अपडेट और है, कल गुजरात टाइटंस लगभग 11 बजे अहमदाबाद पहुंची है, तो उसके लिए अहमदाबाद विकेट बेशक पुराना हो लेकिन फाइनल का प्रेशर होता है टीमों पर, और अपने घर पर आप जब खेल रहे हो तो कोई भी टीम उसके लिए सोचने में बड़ा मजबूर होता है कि भाई आज किस रणनीति से हम जाएं, यहां पर हम 5 मैच जीत चुके हैं। ये आंकड़े आज सब रखे रह जाएंगे। आज सिर्फ एक मुकाबला होगा, वो 1 ओवर 1 गेंद या 1 शॉट। कौन वो टीम होगी जो अपने, चाहे वो बैंगलोर, अपनी फ्रेंचाइजी को ट्रॉफी जिताएगी। तो क्या आज दोनों ही टीमों की बात करें, एक तरफ आपको नजर आने वाले हैं शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, और दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे किंग कोहली, उनके साथ होंगे रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड। तो ऐसी कुछ टीम होने वाली है। यह महामुकाबला इसलिए है क्योंकि दोनों ही टीम, जो भी टीम जीतेगी, इस बार कोई नया चैंपियन हमें नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ जब हम देखते हैं, आप देखिए ना किस तरीके से शुभमन गिल ने एलिमिनेटेड 2 में किस तरीके का परफॉर्म किया है। ये देख लीजिए, अब तक 7 मैच खेले गए हैं पूरे आईपीएल में, 8वां मुकाबला आज है। और अगर बात की जाए तो अभी तक यहां पर 7 मैच खेले गए, जिसमें गुजरात का ही हाईएस्ट स्कोर है जो 21 मई को सीएसके के खिलाफ बनाया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का ग्राउंड है। हम फिर से प्रेडिक्ट 11 की ओर जाते हैं, फिर आपको प्लेयर बाय प्लेयर हम बताते हैं किस तरीके से क्या टीम सोच रही होंगी दोनों टीमें। प्रेडिक्ट 11 पर जो हम लोग की टीम है, जो हम लोग बनाते हैं प्रेडिक्ट 11, ये पॉसिबल्स 11 है, यहां पर इसमें बहुत से चेंजेस हो सकते हैं। अब एक बार फिर से नजर डालते, देखिए यहां पर तेवतिया ने पिछले जब क्वालिफायर था तब उसमें तेवतिया ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन स्कोर बहुत बड़ा था और टॉप ऑर्डर आपका कोलैप्स कर गया था गुजरात के लिए। उधर अपना पहली क्वालिफायर जीत के फाइनल में पहुंच गई थी ये टीम। उसके साथ अगर आप देखें तो रजत पाटीदार के पास एक बड़ा एक्सपीरियंस वहां पर भुवनेश्वर कुमार है बॉलिंग में, यहां पर कसिगो रबाडा और जेसन होल्डर लीड करते हैं। और शुरुआत में अगर पहले ओवर की बात करें, जैसे वहां पर आपको जेकब डफी नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ अब आप देखिए हम कुरनाल पांड्या को देख रहे हैं। वहां पर कुरनाल पांड्या क्यों इस टीम के लिए महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए वो खूब रन बनाते हैं, वो खूब करते हैं। इसी ट्रॉफी के लिए आज झगड़ा है, आज इसी ट्रॉफी के लिए टीमें उतरेंगी। और ये दोनों बल्लेबाज जो फिलहाल आपको ग्राउंड पर नजर आ रहे होंगे लोगों को प्रैक्टिस पे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज आज अपना 110% देंगे, सिर्फ 100% नहीं देंगे, क्योंकि दोनों का सपना होगा इस ट्रॉफी को दूसरी बार अपनी टीम को जिताने के लिए। एक तरफ तो डिफेंड कर रहे होंगे, अगर लगातार दूसरी बार जीतते हैं तो आप समझ लीजिए एक बहुत बड़े क्लब में राजस्थान और आरसीबी, माफ करिएगा रजत पाटीदार और आरसीबी, क्योंकि वो राजस्थान इसलिए निकल जाता है क्योंकि क्या वैभव सूर्यवंशी की वजह से हार्ड लक था राजस्थान के लिए, वो नहीं पहुंच सके। लेकिन फिलहाल 2 बेस्ट टीमें हमारे आमने सामने हैं। यहां पर एक तरफ विराट कोहली, शुभमन गिल होंगे और इधर विराट कोहली होंगे। और जब ये ट्रॉफी की बात आएगी ना, तो दोनों टीमें अपना 110% आपको देती नजर आएंगी। आज एक कैच अगर छूटता है तो आप ये समझिए आप उस पूरे मैच में 4 से 5 ओवर पीछे चले जाएंगे। अगर आप एक बॉल को भी अगर बीट कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि यहां पर हर गेंद पर पड़ना किसी दूसरी टीम का भारी हो सकता है। क्योंकि लगातार यहां पर हम जिस तरीके से टीमों को देख रहे हैं,
आप देखिए यहां पर सीएसके बहुत बड़ी रोल मॉडल हुआ करती थी, मुंबई होती थी, एसआरएच हुआ करती थी, लेकिन जब टीमें बदली, कप्तान बदले और जब सारी चीजें हुई, तब जाकर ये दोनों टीमें पहुंची है। दोनों टीमों ने खूब मेहनत करी, अप्स एंड डाउन देखे इस टूर्नामेंट में। और हमारे साथ इस पूरे गेम प्लान के सफर पे, पूरे आईपीएल की जर्नी में हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े रहे, उनका नाम है केएल तेजवानी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और आपने समय दिया हमें। अब सीधे सर के पास चलेंगे। सर आज आपको क्या लग रहा है, किस टीम के लिए आप कह रहे हैं कि आज मुझे लग रहा है कि मैं तो आज आरसीबी की तरफ हूं, मैं शुभमन गिल की तरफ जा रहा हूं, लेकिन मैं हूं आरसीबी की तरफ। आज आपको क्या लग रहा है, मैच किस तरीके से होने वाला है? जीटी का होम ग्राउंड है ये। ठीक है, सबसे पहले आपका धन्यवाद आज की खबर जिसके सौजन्य से हमें मौका मिला हमारे खेल प्रेमियों तक पहुंचने का, और जो भी हमारे तजुर्बे थे वो हमने उनको बताए। आज आपने जो आंकड़े बताए हैं बहुत ही अच्छे हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक आंकड़ों का संबंध होता है, चाहे वो मैदान हो, चाहे टीमें हो, चाहे प्रतिद्वंदी हो। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर एक दूसरे के सामने रहता है, और इस मैदान में जहां तक आपने बताया कि जो जीटी का ये होम ग्राउंड है सबसे बड़ा, उनको जो आज फायदा मिलेगा, अपने दर्शक होंगे, अपने रंग की पोशाक होगी, अपने रंग का झंडा होगा, और एक कहना नहीं चाहिए कि ये प्रेशर भी होता है जब आप अपने लोगों के बीच में होते हैं, अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं, पर खिलाड़ियों के अंदर एक ये प्रतिभा होती है कि वो इन सब चीज़ों को थोड़ा साइड में रख के और वो खेल में फोकस रहते हैं। और जहाँ तक आरसीबी का सवाल है, डेफिनेटली वो दूसरा फाइनल आए हैं बैक टू बैक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक के आईपीएल के इतिहास में ऐसी 2 ही टीमें हैं जिन्होंने बैक टू बैक फाइनल जीता है, जिसमें सीएसके ने 2011 में जी, और 2010 और 11 में, और मुंबई इंडियन ने 2019 और 20 में। ये 2 ही टीमें हैं जिन्होंने जीता है। तो अगर आज आरसीबी ने ये काम कर दिया तो वो तीसरी टीम जुड़ेगी, और दिग्गज तो हैं ही उनके पास विराट कोहली के रूप में। जहां तक फाइनल मैच का प्रेशर का सवाल है, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक जब से 2008 से हो रहा है आईपीएल, ये 19वां संस्करण है, अभी तक के सिर्फ 4 ऐसे मौके आए हैं जब कोई भी टीम 200 से ऊपर पार किया है फाइनल मैच में। और वो भी 200 से ऊपर क्या पार किया, 205, 200, 202, 208। मतलब आखिरी बार 2016 में जो था वो एसआरएच टीम ने 2008 रन बनाए थे फाइनल मैच में। तो कहीं ना कहीं एक फाइनल मैच का देखिए प्रेशर रहता है। आप कितना भी कह लीजिए, इस वर्ष जो ज्यादातर मुकाबले थे उसमें 200 के पार वाला ही सारा वो खेल हो रहा था। तो कहीं ना कहीं फाइनल में उसका एक अलग ही प्रेशर होता है, और आज वो देखने को मिलेगा। आपने जैसे कहा कि आरसीबी की टीम, तो आरसीबी की टीम में एक जो बहुत ही तजुर्बेकार कैंपेनर हैं, और उन्हें पता है टीम का जो मोराल है कैसे ऊपर रखना है, और मैदान के अंदर अगर कहीं किसी वजह से वो ऊपर नीचे किसी वजह से हो रहा है तो वो कंट्रोल करने की विराट कोहली में क्षमता है, अपने खेल के माध्यम से भी और अपने तजुर्बे के हिसाब से। और जहां तक दोनों टीमों का अगर आप बैलेंस देखेंगे, तो मैं आज फिर कहूंगा कि जो गुजरात की टीम्स है उसका पल्ला, मैं उसकी जो कॉम्बिनेशन है, अपना उनका ग्राउंड है, ये भी एक वजह है। गुजरात का जो, और इस ग्राउंड पे जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, ये सब चीजें कुल मिला के ये मैच गुजरात के फेवर में जा रहा है कि, और लास्ट टाइम वो यहाँ पे, हालांकि गुजरात को भी 2 बार बैक टू बैक फाइनल खेलने का अवसर मिला है, जीते तो नहीं है, 2022 में विजेता थे और 2023 में वो रनर अप थे। तो गुजरात टीम जो है इस आज के मुकाबले में मेरी फेवरेट टीम है, पर ये सारा पल्स का खेल है, जिसने जितनी जल्दी वापसी की, जैसे आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया कि कोई भी टीम अगर कुछ मिस करती है, चाहे वो फील्डिंग है चाहे कैचेस है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर डालेगी अपनी टीम के ऊपर। और मेरे ख्याल से ये तो वैसे तो खेल का भाग है, कोई जानबूझ के नहीं करता है, पर हो ही जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो जिसकी जितनी स्ट्रांग पल्स होगी आज, और अपने गेम प्लान पे खेलने वाली टीम ही आज के मैच में कुछ ना कुछ आगे करेगी। जी सर, इस पूरे सीजन में 200 प्लस के स्कोर हमने लगातार देखे। हम देख रहे थे कि भाई 200 रन तो बहुत आम हो गए,
250 बने जा रहे हैं, 265 तक बन गए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज अगर 200 रन नहीं बनते हैं तो कौन सा ऐसा टारगेट होगा जो आप सेफ माने कि भाई इतने रन पे, क्योंकि गुजरात में आपको बॉलिंग पिच मिलती है और वहां पर बाउंस बहुत होता है। तो यहां पर तो मुझे लग रहा है जितनी दोनों तरफ की टीमों की अगर बात की जाए तो दोनों बहुत अच्छा मीडियम पेसर्स को खेलते हैं, चाहे विराट कोहली हो, रजत पाटीदार, साई सुदर्शन हो, या फिर हम बात करें शुभमन गिल या बटलर। यहां पर सारे प्लेयर दोनों टीमों के बहुत अच्छे मीडियम पेस को खेलते हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। दोनों टीमें जो जहां तक खेल का सवाल है, और सबसे बड़ी चीज देखिए, ये महामुकाबला आज आखिरी मैच है 2 महीने बाद, तो सबने एक दूसरे को बहुत भली भांति देखा हुआ है, उसमें नयापन नहीं है। और जहां तक देखिए गुजरात का सवाल है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो तेज गेंदबाजी जो है एक उनकी ताकत रही है, और जिस हिसाब से 3-4 उनके पास हैं, रबाडा है, मोहम्मद सिराज है, तो ये वो हैं जो पहले 6 ओवर में अपना ऐसा प्रभाव छोड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं, हालांकि टॉस का किसी को पता नहीं होता किस तरफ गिरे, तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहेगी कि जो उनकी ताकत है, और ये जानते हुए कि सामने विराट कोहली जैसे दिग्गज हैं, रजत पाटीदार बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, तो कोशिश उनकी यही रहेगी कि ऐसा वो विकेट दें जिसमें वो थोड़ा सा उनको, जो उनके गेंदबाजों को फायदा हो। और अगर कहीं टॉस वो जीत गए तो उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, और पूरा जो फ्रेश विकेट होगा उसका वो यूज कर लेंगे। जी बिल्कुल सर। आज मुझे लग रहा है कि साई सुदर्शन के लिए मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। साई सुदर्शन का जिस तरीके से 2 मैचों में मैंने देखा, मैं उस चीज को जानना चाहूंगा। ये ऐसा मतलब इस तरीके से ह्यूमिडिटी भी नहीं थी जहां पर मैच हुए, और जो उनका बैट लगातार स्लिप हुआ और वो उनकी एक अच्छी पारी पर विराम लगा गया। तो क्या लगता है कि आज के मैच में भी कुछ उनको अलग करना होगा, क्योंकि अब तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए। मैं देखता हूं एक स्प्रे आता है जिससे आपके हाथों में स्वेट ना आए, और ग्लव्स पे भी वो लगाया जाता है जिससे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए और बैट आपसे इजीली हाथ से छूटे नहीं। उसके बाद भी ऐसी चीजें हो रही है, तो साई सुदर्शन के लिए थोड़ा मेंटली वो चीजें मुझे लगता है थोड़ा सोचना होगा कि भाई आज इस तरीके से आउट नहीं होना है, मेन मुकाबला है, आज फाइनल है। नहीं, आज नेहरा जी उनके हाथ में रस्सी बांध के भेजेंगे उनको, ग्लव्स के साथ साथ रस्सी भी बांध देंगे, ताकि ये जो उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 2 मैचों में हिट विकेट होके, वो नहीं होगा उनसे। देखिए, अब ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके से वो आउट हुए हैं, पर वो काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनका बहुत अच्छा सीजन चल रहा है, बहुत अच्छी फॉर्म है। और मुझे लग रहा है इस बार जो उनके बाहर खिलाड़ी बैठे होंगे उनको हर 2-3 ओवर बाद उनका दस्ताना चेंज करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। हालांकि देखिए, जो अहमदाबाद है वहाँ भी बहुत गर्मी है और पसीना तो खैर आ ही जाता है उसमें, जिस हिसाब से अंदर का माहौल रहता है। तो उसका यही है, प्रिकॉशन यही है कि एक अपना हाथ को टॉवल से पोंछते रहें, ग्लव्स बदलते रहें। और मेरे ख्याल से आज साई सुदर्शन से फिर एक बार एक अच्छी पारी की उम्मीद है। जिस हिसाब से उन्होंने गुजरात की टीम की जिम्मेदारी ली है अपने इस वर्ष के जो सफर है उसमें, तो इस बार भी वो अच्छा खेलेंगे और बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं। मैंने उनके खेल को देखा है, एक अपने नेचुरल अंदाज में खेलते हैं और कट बहुत अच्छा मारते हैं, ऑन साइड पे भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो कुल मिला के वो विकेट के चारों तरफ रन बनाने की उनकी क्षमता है, और लेफ्ट हैंडर होने के नाते जो उनकी जोड़ी है शुभमन गिल के साथ, वो एक अपने आप में ही जो प्रेशर डालती है। ये देखना होगा कि जो हमारे स्विंग किंग के सामने वो भुवनेश्वर कुमार के सामने वो कैसे रहते हैं। हालांकि प्रेशर कुमार पर आने ही वाला था। भुवनेश्वर कुमार को आज बहुत ज्यादा दारोमदार होगा उनके ऊपर, चाहे वो जोस हेजलवुड हो या फिर हम बात करें भुवनेश्वर कुमार की। इन दोनों के पास आज वो मौका होगा जो मुझे लगता है सीएसके और मुंबई इंडियंस ने ही किया है कि दूसरी बार ट्रॉफी अपनी टीम को जिता सके, क्योंकि बॉलिंग के ऊपर जितनी ये टीमें निर्भर है उतनी ही बैटिंग पर भी है। तो यहां मामला दोनों तरफ बटा हुआ है। अगर आज कोई एक डिपार्टमेंट भी फेल होता है तो वो दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का सपना दोनों टीमों में से किसी एक का टूट जाएगा। सर जी देखिए, कुल मिला के ये केयरफुल अप्रोच होगी आज के फाइनल में। बहुत ही मुझे नहीं लगता किसी हिसाब से भी कोई टीम ये मौका गंवाना चाहेगी। यहाँ तक इतनी मेहनत करके आए हैं, पूरी तरीके से पस्त हैं, पर चूंकि फाइनल है तो खेलना ही है, सबको दम लगानी है पूरी। बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से एक केयरफुल अप्रोच रहेगी सबकी, और जो कि एक जो अच्छा क्रिकेट देखने का जो सबको मौका मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है आज का। जी, एक स्कोर की मैं बात कर लूं, मैं फिर आऊंगा कि आप किस टीम को ये ट्रॉफी जिताने वाले हैं, लेकिन जरा मुझे लगता है एक बार स्कोर बता दीजिए दर्शकों, क्या स्कोर हो सकता है इस अहमदाबाद के ग्राउंड पर?
221 मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट था सीएसके के खिलाफ जीटी का इसी ग्राउंड पर। आज क्या स्कोर होगा, फाइनल का प्रेशर होगा टीमों पे? मेरे ख्याल से जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और जिस हिसाब से इस ग्राउंड की, क्योंकि ग्राउंड की जो पिच है उस पर भी बहुत निर्भर करता है कि उसमें कितने रन भरे हुए हैं, और आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिए हैं जिसमें शायद सिर्फ 2 ही बार ये हुआ जब 200 से ज्यादा पार हुआ हो। उसके अलावा गुजरात के इस मैदान में इस साल भी 180, 190, 160, 65 पे टीमें वहां पे मतलब आउट हुई हैं, ये भी हुआ है। मेरे ख्याल से आज के मैच में मैं ये देखना चाहता हूं कि कोई भी टीम जो पहले बल्लेबाजी करेगी अगर 190 रन बनाती है तो मेरे ख्याल से वो उसके लिए एक लड़ने क्या और डिफेंड करने का स्कोर है, चाहे वो कोई भी पहले बैटिंग करे, चाहे आरसीबी हो चाहे गुजरात टाइटंस हो। जी, अब फाइनल प्रेडिक्शन ले लूं इस फाइनल में आपका, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? आज आप किस तरफ हैं? 2 युवा कप्तान हैं, एक तरफ एक्सपीरियंस और उधर जॉस बटलर का एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस दोनों तरफ मजबूत है। आज आप किसके साथ हैं? मैं आज के मैच में जो 55% गुजरात टाइटंस का पल्ला भारी है और बाकी 45 आरसीबी का आज के मैच में। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो आप केएल तेजवानी सर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई 55% जो है ना, वो जो पूरा मसला है वो गुजरात टाइटंस, क्योंकि होम ग्राउंड है। ये भी एक चीज बता दूं, ये होम ग्राउंड है इस वजह से, वरना ये जो मेरे साथ आप देख रजत पाटीदार और शुभमन गिल, ये दोनों बहुत मजबूत कप्तान हैं और इन दोनों को पता है कि किस तरीके से इस आईपीएल को जीतना है, इस ट्रॉफी को जीतना है। एक को अपना टाइटल डिफेंड करना होगा और दूसरे को वो रिकॉर्ड बनाना होगा जो रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी बना चुके हैं। अपने ओपनिंग सीजन में गुजरात ने ये ट्रॉफी जीती थी, लेकिन आज मुकाबला किंग कोहली और प्रिंस के बीच होगा। अब देखना होगा कि कौन इसमें बाजी मारता है और कौन 2026 आईपीएल का विजेता होता है। तो फिलहाल मेरे साथ गेम प्लान में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।